लोग आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हिंदी का अपना हिंदी गोदली, जिसका 100 नंबर हिंदी है। तो गोदली का हम लोग आज लास्ट देखने वाले हैं। इसका हम लोग गोदली हिंदी का हम लोग काव्य खंड का हम लोग गद्य क्या देखने लास्ट देखने वाले हैं आज हम लोग। तो गद्य खंड का लास्ट देखने वाले हैं, शिक्षा और संस्कृति। इससे पहले आपका टोटल चैप्टर पढ़ा दिया गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर कहाँ हुआ था? गुजरात में। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई था। ठीक है, उनके माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, अगला हमारा आता है कि 4 सितंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी में लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। 1888 ईस्वी में 4 सितंबर 1888, याद रखिएगा कि 4 सितंबर 1888 ईस्वी में गए थे। ठीक है, 4 सितंबर 1888 ईस्वी में गए हुए थे वो। अगला आता है हमारा कि 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनकी विवाह कस्तूरबा से हो गई। कब? 1883 ईस्वी में उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। ठीक है, गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका का प्रवास ऐतिहासिक महत्व है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1893 से 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में थे। 1893 से 1914 ईस्वी तक कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटकर आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। कहाँ पे? 1915 ईस्वी में आए थे वो भारत। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है महात्मा। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। राष्ट्र क्या करता है? याद करता है। राष्ट्र के लोग उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव इसका इसी से हो जाने वाला है आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है इससे हो जाएगा। लगभग आपका ऑब्जेक्टिव इससे हो जाने वाला है। उन्होंने समाज में ऊंच नीच, जाति, धर्म भेदभाव को मिटाने की कोशिश की थी। गांधी जी के प्रमुख रचनाएं हिंदी स्वराज, सत्य के साथ प्रेम, प्रयोग आदि पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। याद रखिएगा कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी दक्षिण भारत में काले गोरे पर आंदोलन किए थे। उन्होंने काले गोरे पर ही आंदोलन कर दिया। कहाँ? दक्षिण में। दक्षिण भारत में नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, गांधी जी अपना हथियार सत्य और अहिंसा को मानते थे। गांधी जी अच्छी शिक्षा, अहिंसा, प्रतिरोध और हृदय की शांति को मानते थे। गांधी जी 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किसने कब किया था? 1915 ईस्वी में। 23 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हुई। ये आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब चलते हैं क्वेश्चन। इसमें इसका 5 से 6 क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना, यहाँ से आपको अच्छा नंबर आ सकता है अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो चलिए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? गांधी जी बढ़िया शिक्षा, अहिंसा, प्रतिरोध, ठीक है, सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। बच्चों के अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। मतलब गांधी जी का मानना है कि उसके सत्य के बारे में, प्रेम और आत्मा के बारे में जानकारी होना चाहिए शिक्षा मिलने से पहले। ये सब आपका ना पहले का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले का चैप्टर आपको अब टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे आता है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कि
इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो गांधी जी के अनुसार बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग अरे एक मिनट, अरे कहाँ चल गया भाई? हाँ, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो गांधी जी के अनुसार बच्चे के द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्व उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। मतलब बुद्धि के विकास का उत्तम तरीका है उसे ज्ञानेंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग, इसलिए ज्ञान इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कहाँ भाग जा रहा है? अगला आता है 3 नंबर शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है कि बच्चों और मनुष्य के शारीरिक, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुण को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो नहीं है। मतलब सबके अंदर, बच्चों और हर मनुष्य के अंदर शारीरिक बुद्धि का और आत्मा के सभी उत्तम गुण को प्रकट करना है। उन्होंने शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी का इसी से है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का तो कोई अंत है ही नहीं। शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अध्ययन गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अध्ययन गांधी जी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मानते, शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते हैं। मतलब शिक्षा में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, वो चरित्र निर्माण भी चाहिए। ठीक है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास हो। मस्तिष्क और आत्मा की विकास हो। क्या? मस्तिष्क और आत्मा की भी विकास हो। उसे गांधी जी क्या मानते थे? उससे गांधी जी, शिक्षा का गांधी जी का इसी से अभिप्राय था। गांधी जी का मानना था कि आत्मा और मस्तिष्क शिक्षा में ऐसी होना चाहिए जिसमें आत्मा और मस्तिष्क दोनों का क्या हो? विकास होना चाहिए, दोनों का विकास होना चाहिए। मस्तिष्क और आत्मा का, मस्तिष्क और आत्मा, यहाँ पे मस्तिष्क होगा, आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव है? गांधी जी के अनुसार बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस प्रकार करो कि उसके उपयोगी दस्तकारी सीख जाए। मतलब उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सीख जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण से उत्पाद का काम करने का योग बना दे। कोई भी काम उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम सिखाना चाहिए। ऐसा शिक्षा पद्धति से मस्तिष्क और आत्मा का उच्च विकास हो। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, उसे कुछ बाहर का भी ज्ञान, तौर तरीका, कैसे रहना, चलना, बोलना है, वो सब भी आना चाहिए और कुछ हाथ का भी काम करना चाहिए, गांधी जी का कहना है। तो चलिए, आपका ये जो शिक्षा और संस्कृति था और आपका जो बुक का जो गद्य था वह ख़त्म हो गया है। अब कल से हम लोग पद देखेंगे, तो आप इसको अच्छे तरह से कर लीजिएगा। और बाकी का आप इसका ऑब्जेक्टिव और बाकी जो चैप्टर है इसके आगे, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद।